रेलवे ग्रुप डी 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर का ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोगों ने 49 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 78 नंबर क्वेश्चन तक कवर करा है। इसके पहले दोस्तों मैंने 49 नंबर क्वेश्चन तक कवर करा दिए हैं और दोस्तों इसके साथ साथ मैंने जुलाई 2025 का पूरा, उसके बाद अगस्त दोस्तों पूरी, सितंबर पूरी और अक्टूबर पूरी की पूरी दोस्तों मैंने फिनिश करा है। हर एक में मैंने 30-30 क्वेश्चन कवर करा है। आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसी मतलब करंट अफेयर आरआरबी ग्रुप डी 2026 करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो दोस्तों पड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना बातचीत के आज के इस सेशन को पहले देख लेते हैं, फिर जो बातचीत होगी उसको बाद में करेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। एनर्जी का ट्रांजिशन करने में कौन से स्थान पर रहा है भारत, हमसे पूछ रहा है। भारत दोस्तों 70वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर पर? 17th नंबर पर भारत रहा है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी हुई है 2026 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। उल्लास पहल के तहत छठा पूर्ण साक्षर राज्य, दोस्तों उल्लास पहल के तहत सबसे फर्स्ट जो राज्य बना था वो दोस्तों मिजोरम राज्य बना था। कौन सा? मिजोरम। उसके बाद दोस्तों बना गोवा, उसके गोवा के बाद दोस्तों बना त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद दोस्तों बना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद बना सिक्किम। ये हो गए दोस्तों 5 राज्य। हमसे पूछा है छठवां, छठवां राज्य दोस्तों बन गया है इस समय उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98.7% दोस्तों यहाँ पर क्या है, एजुकेशन है। इसी के वजह से छठवां राज्य उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड को। बाकी के 5 राज्य मैंने ऊपर लिख दिए हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। छठवां राज्य हो गया उत्तराखंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से जरूर पूछ सकता है। 49 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 50 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। टाइम पत्रिका की 2026 की खेल जगत यानी कि गेम से रिलेटेड है, उसमें कह रहा है कि 100 सबसे प्रभावशाली जो लोग हैं उनमें से भारत की कौन एकमात्र शामिल है। एकमात्र है दोस्तों, ओनली है एक में। ठीक है, वन एंड ओनली, वो है दोस्तों स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति मंधाना ये दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड है। हम लोगों से पूछ लेगा इनका खेल, ये किस खेल से संबंधित है, तो जो खेल से क्रिकेट है इनका खेल, और एकमात्र है जो कि टाइम पत्रिका की 100 लोगों की प्रभावशाली की सूची में शामिल हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको दोस्तों? सारिंदा। सारिंदा दोस्तों कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का है दोस्तों? त्रिपुरा। त्रिपुरा का कौन सा है? सारिंदा। इसको दोस्तों क्या किया गया? वाद्य यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहले दोस्तों 2004 ईस्वी में जीआई टैग फर्स्ट नंबर में दार्जिलिंग की जो चाय है असम की, उसको दोस्तों दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को सबसे फर्स्ट नंबर में। हम लोगों से पूछ लेता है कि जीआई टैग कौन से एक्ट, 1999 में दोस्तों एक्ट आया था, उसी के द्वारा जीआई टैग की शुभारंभ किया गया। यह दोस्तों 10 साल के लिए दिया जाने वाला एक्ट टैग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में किस यूरोपीय देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री बने हैं, फर्स्ट पीएम बने हैं। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर आप लोगों के किसी न किसी दिन क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से याद करना है। कौन सा यूरोपीय देश है जिसका दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? वो है दोस्तों पोलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? पोलैंड। पोलैंड की दोस्तों कैपिटल हम लोगों से पूछ सकता है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की दोस्तों राजधानी है वियना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की दोस्तों राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्या है दोस्तों? ब्रातिस्लावा, ये स्लोवाकिया की है। ऑप्शन दिया हुआ है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 54। कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन
कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा है दोस्तों? विंड टरबाइन है, सबसे मोस्ट पावरफुल है और सबसे ऊंचा भी है। कह रहा है कि कहां पर स्थापित किया गया है? ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर में, कर्नाटक में सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन, विंड टरबाइन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट, ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी कि प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस कौन सा है दोस्तों? ये डबल क्रॉस है, इस वजह से हम लोगों से इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। मैंने कल आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में करवाया था। इसमें दोस्तों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन दिया नहीं है। जो सही ऑप्शन है हम लोग बी ऑप्शन को काट देंगे, पोलैंड को। इसकी जगह हम दोस्तों लिख देंगे स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देश दोस्तों ऐसा है जिसने अपना नागरिक सम्मान, यूरोप का है, जिसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस इनको दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्या नाम है देश का? स्लोवाकिया। अभी मैंने बताया था स्लोवाकिया की कैपिटल, कैपिटल है इसकी ब्रातिस्लावा। ठीक है, और जो दोस्तों अभी हम लोगों ने इरेज कर दिया पोलैंड, वो दोस्तों ऐसा देश है यूरोपीय जिसमें प्रधानमंत्री दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के किस जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद कौन सा है प्रसिद्ध, जरा हम लोग देख लेते हैं। वो है दोस्तों जसदान पट, मतलब क्या है? जसदान पटारी संदूक। ये दोस्तों पथरी सुंदर जो लिखा हुआ है ये गलत है। जसदान पटारी संदूक, ये है दोस्तों इसका नाम। क्या है? जसदान पटारी संदूक। कह रहा है कि कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ये है दोस्तों राजकोट का, गुजरात के राजकोट का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ का है, राजकोट का। कौन सा है? जसदान पटारी संदूक, ये लिख दिया मैंने पूरा। ठीक है, जसदान पटारी संदूक, इसको जीआई टैग दिया गया है राजकोट का। संदूक जो कि अटैची यानी कि बक्सा होता है छोटा सा, मतलब जिसमें कपड़े वपड़े रखते हैं, संदूक वही। ठीक है, राजकोट का है, गुजरात के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 कह रहा है कि जापान के प्रतिष्ठित मोबिलिटी रिजॉर्ट, क्या है दोस्तों? मोबिलिटी रिजॉर्ट, ये क्या है कि मोतोगी रेस ट्रैक। ये दोस्तों रेस ट्रैक जो लिखा हुआ है ये क्या है? रेस ट्रैक। ठीक है, रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर कौन बन गए हैं? चलिए हम लोग इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मोटरसाइकिल रेसर टू विन ए रेस ऑन द प्रेस्टिजियस मोबिलिटी रिजॉर्ट मोटेगी सर्किट इन जापान। जापान में जीता है इन्होंने, मोटरसाइकिल रेसर है, रेस ट्रैक पर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हमसे पूछ रहा है कि वो कौन से हैं? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चिराय विश्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम है दोस्तों चिरंत विश्वनाथ। टाइपिस्ट महोदय पता नहीं दोस्तों क्या करते हैं, कितना गलत करते हैं, किस नशे में भंड रहते हैं। चिरंत विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, मैं जोर से दोस्तों इसी वजह से थोड़ा तेज आवाज में बोलता हूं कि आप लोगों को सही से सुनाई देता रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि हाल ही में एटीएल यानी कि अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? कौन सा है दोस्तों? अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज समझौता किस देश के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा, ये दोस्तों यहाँ पे बिहू लिखा हुआ है, क्या है? बिहू पेपा। साथ में है इसके ये दो कार्बी ओंगलोंग, क्या है दोस्तों? कार्बी ओंगलोंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कार्बी ओंगलोंग। और देहरी हैंडलूम, ये सही लिखा है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तीन चीजें हैं दोस्तों। नंबर एक में क्या है? नंबर एक में है बिहू पेपा। क्या है? बिहू पेपा। बिहू दोस्तों कहाँ का डांस है? वैसे आप सबको पता होगा, बिहू असम का डांस है। तो असम, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नाम आ गया है बिहू पेपा, जीआई टैग। बिहू असम का डांस है, जीआई टैग असम का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य के जदो पाटिया पेंटिंग, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है भोगा सिल्क, भोगा नहीं है दोस्तों, ये है भगैया सिल्क। क्या है दोस्तों? भगैया सिल्क, मैं यहां लिख देता हूं
भगैया सिल्क। एक तो हो गया जदोपाटिया पेंटिंग, एक भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी। इसको जीआई टैग दिया गया है, चार चीजों को। जदोपातिया पेंटिंग, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी। कह रहा है कि कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये दोस्तों झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का? झारखंड। झारखंड की चार चीजें हैं, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, भोगा सिल्क और जदोपातिया पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्लास कंप्लीट करने में। 2 दिन में दोस्तों एक क्लास लेके आ पाता हूँ। आप लोग दोस्तों देखते होंगे मेहनत कितनी लगती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दोस्तों टाइप करके लेके आना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेहनत पसंद आ रही हो तो फिर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे और क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेशन 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? फ्रांस के किस शहर में? फ्रांस का नीस शहर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीस शहर। नीस मीन्स होता है दोस्तों वैसे भतीजा भतीजी, हम लोगों के इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये नीस है शहर का नाम। भारत इनोवेशन 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। नीस शहर का नाम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन सा है? रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ग्रैंड यानी कि ग्रैंड से समझ में आ रहा है कि ये दोस्तों शायद ग्रैंड सैंड मास्टर कप, ये शायद चेस का मास्टर कप होगा। हमसे पूछ रहा है कि पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने रूस में जीता है ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, वो कौन है? वो है दोस्तों सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है, मैं लिख देता हूं, सुदर्शनधारी पटनायक जी। ठीक है, सुदर्शन लेकर के हाथ में गए और रूस से जीत करके चले आए ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, सुदर्शन पटनायक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने पीने के पानी में आर्सेनिक का तेजी से और किफायती तरीके से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? कौन सा दोस्तों? आर्सेन सेफ। आर्सेनिक मतलब आर्सेनिक को मिला, आर्सेनिक के जो पदार्थ होते हैं उनको हटाने के लिए आर्सेन सेफ नाम का एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। तो कौन से आईआईटी ने डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर ने। बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर ये दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है, इसी वजह से उड़ीसा में स्थित है आईआईटी भुवनेश्वर। इसने दोस्तों क्या किया है कि आर्सेनिक का पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित कर दिया है पानी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के पहले, ये दोस्तों जाने क्या लिखा हुआ है, डिजिटल घड़ी और जाने क्या, ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है, डिजिटल घड़ी ये फलाना। ये है दोस्तों दुनिया के पहले ट्रिलेनियर। क्या है दोस्तों? दुनिया के पहले ट्रिलेनियर, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं खरबपति। क्या दोस्तों? ट्रिलेनियर यानी कि खरबपति कौन बने हैं, ये हमसे पूछ रहा है। हु बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलेनियर? बिलेनियर नहीं दोस्तों, ट्रिलेनियर। वो दोस्तों एलन मस्क बने हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया के पहले ट्रिलेनियर कौन बने हैं? वो बने हैं एलन मस्क यानी कि खरबपति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये तो सबको याद होगा, कोई नहीं भूलेगा कि दुनिया के पहले ट्रिलेनियर कौन बने हैं? एलन मस्क। कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया? मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एयर मतलब 3D एटलस जारी किया है, 3D मानचित्र जारी किया है। किस आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने? आईआईटी मद्रास ने। इसने क्या किया है कि मानव मस्तिष्क का स्टेम जो कि सबसे विकसित है और सबसे विस्तृत है, 3D में इन्होंने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पहले भारतीय मंदिर ने ट्रेडमार्क हासिल किया है? ट्रेडमार्क क्या होता है दोस्तों? ट्रेडमार्क एक निश्चित पहचान होती है, विशिष्ट पहचान होती है, उसी को हासिल करने वाला मंदिर, पहला भारतीय मंदिर हमसे पूछ रहा है कौन सा बना है? वो बना है श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी यानी कि उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरी यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। गंगा दोस्तों किस राज्य में बहती है? गंगा बहती है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, गांवों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है? दोस्तों रिपीट हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कह रहा है कि सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या कितनी है? परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, जिसमें कि यूरेनियम 235 का यूज होता है, 190 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी है? 190 यानी कि 190, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 190, ये मैंने लिख दिया और ऑप्शन सी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के किस विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर खोलने की अनुमति दी है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का विश्वविद्यालय है, उसके शाखा को खोलने की स्वीकृति दे दी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ये क्या है? स्वीकृति देती है। कौन सा है विश्वविद्यालय? इसका नाम हम लोगों से पूछ रहा है, बताइए। तो वो है दोस्तों सैंड आर्टिस्ट मानस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? सैंड आर्टिस्ट मानस। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? यूजीसी ने किस विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना शाखा परिसर खोलने की अनुमति दी है? तो विश्वविद्यालय के नाम में यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट मानस, नीतीश भारती, राहुल आर्थ। ये क्या लिखता है यार टाइपिस्ट, सब गलत सलत लिखता रहता है। यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा हम लोगों का लिवरपूल विश्वविद्यालय। कौन सा है दोस्तों? लिवरपूल विश्वविद्यालय। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। सभी ऑप्शन दोस्तों गलत लिख दिए हैं इसने, पता नहीं क्या होता है इसका। लिवरपूल विश्वविद्यालय दोस्तों आप लोग ये डायरेक्ट याद रखिएगा, लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये विश्वविद्यालय दोस्तों यूके का विश्वविद्यालय है, जिसने यूजीसी ने अभी इसको परमिशन दे दी है कि बेंगलुरु में अपनी शाखा खोल ले। सभी दोस्तों यूके के विश्वविद्यालय दिए हुए थे, लिवरपूल विश्वविद्यालय, और ऑप्शन दिया हुआ था ए नंबर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी नंबर ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी नंबर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ था लिवरपूल विश्वविद्यालय, और दोस्तों डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ था मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। चलिए मैं आज इसको समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने का रिकॉर्ड इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ करके किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 4398, 4398 इतने दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके पास था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने 4399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रह करके इनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत हो गया है, क्लास हमारी लंबी हो रही है। कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन में कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आधिकारिक तौर पर भारत के 100वें रामसर स्थल का दर्जा निम्न में से किसे दिया गया? विश्व पर्यावरण के अवसर पर 5 जून को 100वां यानी कि 100 नंबर का रामसर स्थल कह रहा है कि किसको दिया गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है जयप्रकाश पक्षी नारायण। इसको दोस्तों सुरहा ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरहा ताल। यह दोस्तों एक प्रकार की गोखुर झील है। कैसी झील है? गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है इसमें दोस्तों? ये गोखुर क्या है? ये दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं। क्या होता है? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं ये गोखुर झील। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ये गलत है, यहाँ पे है उज्जैन के किस एआई आधारित, उज्जैन के किस एआई आधारित भीड़ प्रबंधन, क्या है दोस्तों, किस एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2026 दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कितना सब, यहां से यहां तक ये सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक कह रहा है कि जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान, ये फिर इसके बाद यहां से उज्जैन के किस एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 दिया गया है। ये है दोस्तों क्वेश्चन, इसको दिया गया है त्रिनेत्र को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इसका नाम है त्रिनेत्र, भगवान महाकाल वाला त्रिनेत्र, यही है दोस्तों उज्जैन का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया। 52 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है, हमसे पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया गया है। ये दोस्तों एवियन लेस बेस फ्रांस में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर, एवियन लेस बेस फ्रांस में, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने भारत के पहले ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया है। पहला है दोस्तों ब्लू वैली क्लस्टर, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आप लोग जरा इसको याद रखिएगा। ये है दोस्तों गुवाहाटी में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम के गुवाहाटी में पहला ब्लू वैली क्लस्टर दोस्तों खोला गया है। अभी दोस्तों असम में बहुत ज्यादा बाढ़ चल रही है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर एक जानकारी दी थी, हम सभी लोगों को असम के लिए प्रे करना चाहिए, जैसी भी हो उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद भी करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 8वें यानी कि 8th नंबर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया। 8वां है दोस्तों क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कहां पर इसका उद्घाटन किया है, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है कि अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में, अभी हम लोगों से पूछेगा कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई, तो वो दोस्तों अहमदाबाद में हुई, ये आप लोग याद रखना। कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि टॉप पर रहा है भारत इस बार प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में। इसमें दोस्तों 114 पदक भारत ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने, 114 पदक जीते हैं योगासन चैंपियनशिप 2026 में, जिसका आयोजन अहमदाबाद में पहली बार किया गया है। विश्व योगासन चैंपियनशिप था दोस्तों, वर्ल्ड लेवल का, ठीक है। 114 पदक दोस्तों भारत ने जीत लिए हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि हाल ही में असम से जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी गई। जीआई टैग वाली कौन सी है, तेजपुर लीची, इसकी दोस्तों पहली खेप दुबई में भेजी गई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर भेजी गई है, दुबई में भेजी गई है पहली खेप, असम की है तेजपुर लीची, इसको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों पहला जीआई टैग 2004 ईस्वी में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, आप लोग ये भी याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज के टॉप जितने भी क्वेश्चन हो, 48 नंबर से लेकर के 78 नंबर क्वेश्चन तक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन है शायद लगभग, तो सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे जरूर पूछेंगे। तो आप लोग क्या है कि इस क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। और अब दोस्तों आप लोगों की बारी है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।